सारस को आरिफ से दूर किया, लेकिन सारस चिड़ियाघर में बीमार हो गया। आप देख सकते हैं ये यहाँ के विभाग के लोगों ने क्योंकि क्वारंटीन किया है सारस, इसलिए मौके पे नहीं दिखा सकते थे। उन्होंने सीसीटीवी लगा करके और टीवी के माध्यम से हम लोगों को दिखाया है। मुझे उम्मीद है इसकी देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे और उसके बाद सरकार ऐसा निर्णय ले और वन विभाग के लोगों की सूझबूझ की मदद लेकर के जहाँ सबसे ज़्यादा सारस हैं वहाँ भेजे जाएं। मुझे याद है समाजवादी सरकार में सारस के लिए संरक्षण केंद्र बनाने के लिए पैसा दिया गया था, बजट की तैयारी की गई थी और इटावा में लाइन सफारी के आसपास या समान या सरसई नाबर, लाग बहोसी इनके किनारे कहीं सारस का संरक्षण केंद्र बन जाए। और इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उस इलाके में इटावा, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, कानपुर देहात, रायबरेली, इधर सारस की संख्या बहुत है। सारस की संख्या जहाँ बहुत है वहीं सारस हमारा स्टेट बर्ड भी है। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद और बधाई आरिफ को दूंगा कि जब सारस घायल हुआ, चोट लगी उसके पैर में, उड़ नहीं पा रहा था, उस समय सबसे ज़्यादा सेवा करना, उसका इलाज कराना, मदद करना ये आरिफ ने किया। और क्योंकि आज के समय पर हर चीज़ लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी चीज़ को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि मैं आरिफ की तारीफ करता हूं और सरकार की तारीफ नहीं करता, क्योंकि चोटिल सारस को आरिफ ने ही बचाया, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने उसी सारस को आरिफ से दूर कर दिया। अब हो सकता है कम से कम वन विभाग के और जानकार लोगों को जो एक्सपर्ट हैं बर्ड्स में, उनको इस पर स्टडी करनी चाहिए थी कि आरिफ की काबिलियत और आरिफ की सूझबूझ ने एक सारस को अपना मित्र बना लिया और मित्र बना करके उसके साथ रहने लगा। सारस को उन्होंने कैद नहीं किया, सारस के उन्होंने आज़ादी नहीं छीनी, लेकिन सरकार सारस की आज़ादी छीनी। उसको उठा करके लेकर के पहले रायबरेली में बंद कर दिया, जब खुला छोड़ा तो वो अपने आप उड़ गया। मैं उन गाँव के लोगों का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कुत्तों से बचाया और जानवरों से बचाया और रात भर सेवा की, दूध पिलाया, पानी पिलाया, उसके बाद वापस वन विभाग को दे दिया। अब वन विभाग की और फॉरेस्ट की जिम्मेदारी है कि सारस को उसका संरक्षण करें, उसका स्वास्थ्य बेहतर हो और जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसमें उसको छोड़ें। मैं उन गाँव के लोगों का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कुत्तों से बचाया और जानवरों से बचाया और रात भर सेवा की, दूध पिलाया, पानी पिलाया, उसके बाद वापस वन विभाग को दे दिया। अब वन विभाग की और फॉरेस्ट की जिम्मेदारी है कि सारस को उसका संरक्षण करें, उसका स्वास्थ्य बेहतर हो और जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसमें उसको छोड़ें। और जो मुकदमे लगे हैं, जब सारस आपके पास आ गया, सीसीटीवी पे आप देख रहे हो, हमें भी दिखा दिया, तो अब आरिफ पे जुर्माना और कानून की धाराएं क्यों? अगर आरिफ पे कोई कानून बनता है कि जिसके खिलाफ, जिसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप पिंजड़े में बंद कर रहे हैं, उसके लिए भी कार्रवाई कर सकते हैं, उसका भी कानून है। अगर कानून आरिफ के लिए था तो कानून उसके भी है कि आपने कैद कैसे कर दिया। तो इसलिए कानून अगर ये कहता है तो कानून को पालन होना चाहिए। मुझे तो जानकारी मिली और सीसीटीवी के माध्यम से देखा। मैं धन्यवाद देता हूँ, कम से कम उन्होंने सीसीटीवी के माध्यम से दिखाया और क्वारंटीन होने के बाद हम कहेंगे कि हम लोगों को पास से दिखाएं। सर, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए क्या 24? ये कमाल की सरकार है, मैं जिससे मिलने जाता हूँ उस पर कार्रवाई हो जाती है। और ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। अगर आप गड्ढे खोद रहे हो तो ये समझ लो गड्ढे अपने लिए खोद रहे हो, और अगर आप जो आज बो रहे हो वो कल काटना भी पड़ेगा आपको। तो अगर आप ये परंपरा डाल दोगे कि अगर मैं किसी इरफान विधायक से मिलने चला जाऊं तो आप महाराजगंज भेज देंगे घर से दूर, कोई हमारी पार्टी का करीब है तो उसके झूठे मुकदमे लगा देंगे आप। आरिफ जो सारस की सेवा कर रहा था, मैं जानना चाहता हूं जब उसको मदद की ज़रूरत थी तो ये कहाँ थे? जब वो घायल सारस था तब सरकार और सरकार के लोग कहाँ थे?
तो कम से कम सरकार को ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए था। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अखिलेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारस और आरिफ के लिए क्या क्या बोला है, क्यों अखिलेश सिंह को इतना ज़्यादा दुख हो रहा था कि पिंजड़े में क्यों कैद किया गया है, आरिफ से क्यों छीन लिया गया है। तो अखिलेश सिंह ने पूरा न्यूज़ मीडिया के सामने बताया है सच्चाई, क्या थी सच्चाई, क्यों आखिरकार सारस को आरिफ से जुदा किया गया, ये क्यों, क्या साबित करना चाहती है सरकार। तो आप लोगों अखिलेश सिंह की बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें कि ये वही सारस है, देखिए इसके पैर में किस प्रकार से चोट लगी हुई है। और ये सारस जो आरिफ वाला ही सारस है, इसको देखिए यहाँ पे पैर रखने में भी दिक्कत हो रही है, सही से ये पैर नहीं रख सकता है और इसको इस प्रकार से यहाँ पे भूखा प्यासा छोड़ दिया गया है।